हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं मंथली प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ अप्रैल 2024 की। जैसे सभी राशियों को बोला है वैसे मैं तो आपको भी बोल रही हूँ कि अप्रैल 2024 आप कैलकुलेट करके देखोगे तो 4224 आ रहा है। तो वो आप ये मिररिंग नंबर है, जो भी आप सोचोगे, जो भी आप मैनिफेस्ट करोगे वो हो जाएगा। तो बहुत ग्रहों की स्थिति के हिसाब से और ये जो नंबर है इसके हिसाब से आपको मेरी रिक्वेस्ट है कि पॉजिटिव ही सोचिए, पॉजिटिव ही मैनिफेस्टेशन कीजिए। तो अभी देखते हैं कि एक्वेरियस कुंभ राशि वालों की करंट एनर्जी क्या है। गाइड कीजिए एक्वेरियस कुंभ राशि वालों की करंट एनर्जी। फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल, थर्ड चक्रा आर्कएंजल चैमुअल, मैन होल्डिंग अ हार्ट एंड अरे वाह वुमन होल्डिंग अ हार्ट। तो जोड़ा आ चुका है। डिवाइन काउंटर पार्ट की एंट्री आपकी ज़िंदगी में हो रही है। द थिंकिंग मैन, डोर टू रोमांस, गॉडेस ऑफ द मून, एंजल ऑफ लव। तो आपकी ज़िंदगी में आप तो लव तो चाहते ही हो। आपने बहुत प्यार के मामले में कुछ ना कुछ तो झटका खाया हुआ है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। क्योंकि डोर टू रोमांस है, एंजल ऑफ लव का प्रेजेंस है, मैन होल्डिंग अ हार्ट और वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। तो मुझे लग रहा है कि आपने लव के मामले में कहीं ना कहीं पे तो निगेटिविटी देखी है, कुछ ना कुछ तो आपने बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन को फेस किया, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आप किसी को चाहते हो, आपके दिल में कोई है और आप चाहते हो कि वो इंसान आपकी ज़िंदगी में आए, तो खुश हो जाइए। कुंभ राशि आपकी ज़िंदगी में वही पार्टनर की एंट्री मुझे होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे आर्कएंजल माइकल का भी प्रेजेंस है और आर्कएंजल चैमुअल का भी प्रेजेंस है। तो दोनों एंजल्स को हम लोग निगेटिविटी निकालने के लिए अक्सर कॉल करते हैं। तो आपकी ज़िंदगी में हर चीज़ में मुझे लगता है कि आपने निगेटिविटी देखी है और अभी आप अपने आप को हील कर रहे हो। एक तो आप अपने आप को हील कर रहे हो या फिर यूनिवर्स के द्वारा आप हील हो रहे हो। आप कहीं ना कहीं पे तो हीलिंग रिलेटेड कोई प्रैक्टिसेस करते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। क्रिस्टल यहाँ पे है तो क्रिस्टल थेरेपी वगैरह करते होंगे या एंजल थेरेपी करते होंगे, क्योंकि इसके हाथ में भी क्रिस्टल है, इसके हाथ में भी क्रिस्टल है। यहाँ पे भी मुझे क्रिस्टल बॉल दिखे, मून भी है तो भी मुझे क्रिस्टल बॉल की वाइब्स आ रही है। तो मुझे लगता है कि आप चक्रास को बैलेंस कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे आपका रूट चक्रा बैलेंस्ड है, सोलर प्लेक्सस चक्रा बैलेंस है और आपके इंट्यूशन पावर भी स्ट्रांग है, थर्ड आई भी आपका बैलेंस्ड है, ये मुझे यहाँ पे ही समझ में आ रहा है। और स्पेशली आपका सैक्रल चक्रा भी आने वाले दिनों में बैलेंस हो रहा है। तो यहाँ पे आप एंजल थेरेपी वगैरह भी जानते होंगे, आपको फेदर्स वगैरह दिखते होंगे, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आप आपके घर में कुछ क्रिस्टल का मतलब क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल से आप कुछ करते हो, ऐसा कुछ हो सकता है। क्लियर क्वार्ट्ज, स्पेशली क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल किसी के पास अगर है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ब्रेसलेट है या फिर एक रॉक क्रिस्टल है, इससे आप कुछ हीलिंग वगैरह करते हो या फिर मेडिटेशन के टाइम पे उसको यूज़ करते हो, ऐसा कुछ हो सकता है, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है। तो हार्ट तो यहाँ पे 3-3 4-4 बार हार्ट आया है, तो आपका हार्ट चक्र ओपन हो रहा है, आपका हार्ट चक्र भी बैलेंस हो रहा है। तो आप बैलेंस हो रहे हो, आपके चक्रास बैलेंस हो रहे हैं और इसी की वजह से आपकी ज़िंदगी में प्रॉस्पेरिटी अबंडेंस आ रहा है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। स्पेशली लव लाइफ आपकी बहुत ही पावरफुल मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। आपको 333333 नंबर, 444444 नंबर दिखता होगा, ऐसा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। अब 4 की एनर्जी मुझे ज़्यादा लग रही है, तो 4 राहु का नंबर है, राहु की रेमेडीज़ कीजिए। यहाँ पे 10 नंबर भी है तो कंप्लीशन का नंबर है, 10-10 भी आपको दिखता होगा। तो आपकी ज़िंदगी में कोई साइकिल कंप्लीट हो रहा है, नेगेटिव साइकिल से आप पॉजिटिविटी की ओर जा रहे हो, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 10 है, यहाँ पे भी 10 है, 10-10 यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रही है। यहाँ पे 8 नंबर है, यहाँ पे 8 नंबर है, तो 8-8 अगर है तो सैटर्न इफेक्ट। और कुंभ राशि, मकर, कुंभ और मीन, 3 राशियों को तो सैटर्न तो है ही, सैटर्न इफेक्ट मुझे दिखाई दे रहा ही है। 7.5 तो चालू है, लेकिन 7.5 में अभी जो 3 फेजेस रहते हैं, पहले किसी को पहली जो है बुरी जाती है, दूसरी मीडियम जाती है, तीसरी अच्छी जाती है, या फिर वाइस वर्सा ऐसा होते रहता है। तो ये जो पीरियड चालू है कुंभ राशि वालों का, बहुत मतलब अच्छा फेज चालू है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। इम्पॉर्टेंट डेट्स की मैं बात करूँ तो 7 बहुत इम्पॉर्टेंट है, 10
बहुत इम्पोर्टेंट है, 1 बहुत इम्पोर्टेंट है, 3 इम्पोर्टेंट है, 4 इम्पोर्टेंट है, 9 इम्पोर्टेंट है, 7 यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, और 4 वापस 9 प्लस 4 इज 13 ये 3 प्लस 1 इज 4। राहु की रेमेडीज ज़रूर कीजिएगा कुंभ राशि, आपको राहु की रेमेडीज़ करना ज़रूरी है। 4 का 2-3 बार रिपीट हुआ है तो वो आपको राहु का इम्पैक्ट हो सकता है। तो ये इम्पोर्टेंट डेट्स ये नंबर्स है, डेस्टिनी नंबर, लाइफ पाथ नंबर, या फिर डेट ऑफ बर्थ, बर्थ मंथ, या फिर इन डेट्स में कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट हो जाए आपके साथ में। जिस कुंभ राशि वालों के लिए करियर के लिए कार्ड्स। ओके ओके ओके। फाइनेंसेस के लिए कार्ड्स दीजिए, फाइनेंसेस के लिए। ओके, फाइनेंसेस के लिए 3 कार्ड और 3 कार्ड और ओके 3 कार्ड और 2 कार्ड और इंटरेस्ट कार्ड और दो, एक 1 कार्ड और 1 कार्ड और 1 मोर प्लीज, 1 कार्ड और दीजिए। इंटरेस्ट 1 कार्ड, फाइनेंसेस के लिए 1 कार्ड दीजिए। ओके ओके, थैंक यू सो मच। लव लाइफ के लिए 4 कार्ड दीजिए बस। लव लाइफ कुंभ राशि और 3 कार्ड, 3 मोर। तीन कार्ड और एंजल्स, 3 कार्ड आना चाहता है। मैं 2 कार्ड ले रही हूँ क्योंकि 2 अनफोल्ड हो गए हैं। बॉटम एनर्जी है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड। करियर में डेथ क्यों आया है एंजल्स? करियर में डेथ का कार्ड क्यों आया है? ओके, यहाँ पे 2 कार्ड आ गए हैं एक साथ में, ठीक। 5 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है यहाँ पे? ओके 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 ओके। 5 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? क्लैरिफाई कीजिए, 5 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करिए। ये कार्ड है तो कुंभ राशि, सैटर्न इफेक्ट मैंने जो बोला, सैटर्न इफेक्ट मुझे पहले ही कार्ड से समझ में आ रहा है। करियर में आपको जस्टिस मिलने वाला है। करियर के मामले में जहाँ पे भी आपने कुछ बड़ा बहुत मतलब सेटबैक देखा है, फिर सभी के लिए है ये, स्टूडेंट्स हो चाहे जॉब में हो या फिर बिजनेस में हो, जो भी सेटबैक आपने देखा है तो इसका जो है ना अभी मतलब पॉजिटिव इफेक्ट आपको देखने को मिलने वाला है। जो कुछ भी आपने भुगता उसका अच्छा जो आपके कर्मा थे ना उसका रिवॉर्ड लेने का टाइम अभी आ गया है। स्पेशली जो लोग सोशल मीडिया पे हैं या फिर जो लोग अथॉरिटेटिव पोजीशन पे है, अदरवाइज जो लोग खुद का बिजनेस है वहाँ पे फेमस होने वाले हैं, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। अगर आप स्टूडेंट भी हो तो जितना आपने स्टडीज़ किया है उसका फल आपको वहाँ पे मिलने वाला है। अभी मुझे लग रहा है ना कि जितना आपने स्टडी किया है आपको ही लग रहा था कि आपको मतलब कुछ अच्छा नहीं होगा, आपको ऐसा डर कुछ एक चीज़ का मुझे ऐसा लग रहा है, वाइब्स आ रहे
कि आपको किसी चीज़ का डर था कि मैंने स्टडी तो किया है लेकिन मुझे उसका फल तो मिलेगा या नहीं, तो आपको फल ज़रूर मिलने वाला है और बहुत ही अच्छा फल और स्ट्रॉन्ग फल आपको मिलने वाला है। आपकी एकेडमिक करियर एकदम टॉप पे जाएगी अप्रैल के महीने में। उसकी शुरुआत जो है अप्रैल के फर्स्ट वीक से होने वाली है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। जो भी अथॉरिटेटिव पोजीशन पे है उनका और भी प्रॉस्परस लाइफ जाने वाला है और भी उनकी ज़िंदगी में प्रॉस्पेरिटी आने वाली है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। अप्रैल के थर्ड वीक में थोड़ा सा मुझे लगता है कि आपको हीलिंग वगैरह आप कर रहे हो तो इसकी वजह से मतलब इक्वल गिव एंड टेक का बहुत फ़ायदा होने वाला है। लेकिन थोड़ा सा ग्रोथ जो है ना थोड़ी स्लो हो जाएगी क्योंकि टेम्परेंस है यहाँ पे। तो जो आप एक्सपेक्ट करते थे कि 2 महीने में ये चीज़ हो जाएगी तो उसके लिए 6 महीने लगेंगे, ये थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। मैं छुप छुपा के बातें नहीं करूँगी, थोड़ा सा आपके इस एक्सपेक्टेशन के हिसाब से उसके लिए जो भी काम आप कर रहे थे उसको ज़्यादा टाइम लगेगा। फिर वो आपका मतलब इंक्रीमेंट हो सकता है, प्रमोशन हो सकता है, या फिर कोई बिज़नेस में अगर कोई ऑर्डर आपको मिलना है या फिर कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिली है तो उसके लिए थोड़ा डिले हो जाएगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। क्योंकि टेम्परेंस आती है तो वहाँ पे पूरी हीलिंग होने के बाद ही आपको जो भी है यूनिवर्स की तरफ से रिवॉर्ड मिलता है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपको ना अप्रैल के 4th वीक में ऐसा लगेगा कि ये सब कुछ बंद कर दें, ये चीज़ को ख़त्म कर दें, ये लाइन ही छोड़ दे और नया शुरू करें कुछ, ऐसा आपको लगेगा कि इसमें आपका नुकसान ही नुकसान हो रहा है, ऐसा आपको लगेगा। लेकिन वहाँ पे नहीं नुकसान हो रहा है क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून आ रहा है। ये सब चीज़ें आपकी बदलने वाली है। आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है क्योंकि टेम्परेंस हमको पेशेंस ही सिखाती है और यहाँ पे पेशेंस की आपको बहुत ज़रूरत है आपके करियर वाइज, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप चक्रा पे काम कर रहे हो, ये व्हील ऑफ फॉर्चून से कंफर्म हो रहा है, चक्रास पे काम कर रहे हो। और अगर आप नहीं कर रहे हो तो आपको ज़रूर करना चाहिए क्योंकि टेम्परेंस है और व्हील ऑफ फॉर्चून, तो आपको अपनी चक्रास पे काम करना चाहिए। जब चक्रास पे आप काम करोगे तभी आपके सभी दरवाजे खुलने लगेंगे, सभी जो प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन आपको मिलना चालू हो जाएगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर आप कहीं पे घूमने जाना चाहते हो तो भी आप जा सकते हो, या फिर करियर वाइज आप फॉरेन जाना चाहते हो और वो काम नहीं हो रहा है, वो आप जा सकते हो क्योंकि व्हील चेयर पूरा टर्न ही हो रहा है, 360 डिग्री टर्न आ रहा है आपकी ज़िंदगी में। तो ये सब कुछ चीज़ें आपके मन मुताबिक होने वाली है। थोड़ा सा धैर्य की, पेशेंस की आपको ज़रूरत है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है, ये दिख रहा है। यहाँ पे फाइनेंसिस वाइज में अगर बात करूँ तो फाइनेंसिस वाइज अप्रैल का फर्स्ट वीक ही आपको बहुत मतलब बड़ा कुछ अमाउंट लेके ही आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आके बैठी। तो यहाँ पे पहला ही कार्ड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आ गया है। तो मुझे लगता है कि आपके अप्रैल के फर्स्ट वीक का शुरुआत ही बहुत अच्छी शानदार हुई है। तो आपके पैसे के मामले में आपको कहीं ना कहीं से तो पैसा मिलने वाला है, अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है। कहीं एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के मामले में पैसा अटका है, आपका कोई डिस्प्यूट चल रहा है तो वो भी सॉल्व होकर आपके पास पैसा आने वाला है। मुझे ऐसे वाइब्स आ रही है कि रियल इस्टेट में अगर आप हो तो वहाँ से आपका कोई काम नहीं हो रहा है तो होने वाला है, वो आपको पैसा मिलेगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। किसके लिए ये मैसेज है मुझे मालूम नहीं, जस्ट चैनल मैसेज था, मैंने आपको दे दिया। यहाँ पे अप्रैल के सेकंड वीक में पेज ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, तो आप अपने फाइनेंसेस में फोकस रहोगे सेकंड वीक में, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। किस तरह से फाइनेंसेस को यूटिलाइज़ किया जाए ये आप देखोगे, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। अप्रैल के थर्ड वीक में 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, तो मुझे लग रहा है कि जहाँ पे भी आपका पैसा अटका हुआ था, कोई दे नहीं रहा था, कोई उधार चुका नहीं रहा था, वो चुकाता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है क्योंकि उसको क्लैरिफाई किया है एस ऑफ पेंटिकल्स ने। तो आपके पास पैसा आ रहा है, आपने जिसको दिया था वो वापस नहीं मिल रहा था, वो मिल रहा है। जहाँ पे भी आपके पैसे अटके थे वो आपको मिल रहे हैं। आप मतलब आपके हाथ में जो है पैसे, आपके दोनों, आप ऐसे दोनों मतलब हाथ आगे करके पैसा ले लोगे, यूनिवर्स आपको दे रहा है, आपकी झोली में डाल रहा है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। कुंभ राशि वालों के लिए थोड़ा सा अप्रैल के 4th वीक में आप, मुझे लगता है आप थोड़ा सा पैसा खर्च करने के मामले में थोड़ा सा कंजूसी दिखाओगे। तो वो ऑब्वियस है क्योंकि जो कुछ भी आपने पैसे के मामले में निगेटिविटी देखी है उसकी वजह से आपकी जो ये टेंडेंसी हुई है ना कि पैसे को मतलब अननेसेसरी खर्चा आपको पसंद नहीं आएगा। आप जहाँ पे खर्चा करना है, ज़रूरी है, वहीं पे खर्चा करोगे, और जहाँ पे ज़रूरी नहीं है वहाँ पे आप खर्चा करना टालोगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। वो बहुत अच्छी बात है ये मुझे, लेकिन
ज़्यादा कंजूसी भी अच्छी बात नहीं है, जहाँ पे नेसेसरी है वहाँ पे आपको खर्चा करना है। आप मुझे लगता है कि सेविंग्स वगैरह भी कर रहे हो, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे और वापस मुझे रियल एस्टेट में कोई है और उसका काम नहीं बन रहा था और वो बन रहा है और उसके पास पैसे आके सेविंग्स हो रही है। उसके जो भी कर्जे थे वो मतलब पे करके उसकी सेविंग्स होने वाली है, कहीं पे वो प्रॉपर्टी भी बनाने वाले हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये कोई एजेंट वगैरह भी आप हो सकते हो कि आपका कोई डील नहीं हुआ, आपको बहुत दिनों से पैसे नहीं मिले हैं और फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे थे, तो वहाँ से आपको राहत मिल रही है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे लव लाइफ की मैं बात करूँ तो लव लाइफ के लिए एनर्जी बहुत ही पॉजिटिव है, क्योंकि मैंने आपके एनर्जी करंट एनर्जी से ही बताया। तो यहाँ पे जो है फर्स्ट वीक के लिए मैजिशियन का कार्ड आया हुआ है। मैजिशियन का कार्ड है, सोलमेट की एंट्री हो रही है। यहाँ पे थर्ड वीक के लिए 2 ऑफ कप्स है, तो सोलमेट की एंट्री कंफर्म हो रही है। और यहाँ पे फूल का कार्ड आ चुका है, न्यू बिगिनिंग की शुरुआत हो रही है, नए लाइफ की शुरुआत हो रही है, ये मुझे यहाँ पे कंफर्म हो रहा है। यहाँ पे मैजिशियन है तो कुछ ना कुछ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, फिर वो स्क्रिप्टिंग हो या फिर विजुअलाइजेशन हो या फिर कुछ ना कुछ तो आप कर रहे हो, ये मुझे यहाँ पे कंफर्म हो रहा है। कुछ ना कुछ तो मैनिफेस्टेशन चालू है आपका, वो मैनिफेस्टेशन पूरा होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। यूनिवर्स ने आपकी सुन ली है। यूनिवर्स यहाँ पे जो है सोलर प्लेक्सिस चक्र एक्टिवेशन का मुझे वापस वाइब्स आ रहे हैं। आपका सोलर प्लेक्सिस चक्र और आपका ये रूट चक्र, ये 3 जो है ना रूट चक्र को कंफर्म कर रहे हैं। तो रूट चक्र भी आपका स्ट्रांग हो रहा है, सोलर प्लेक्सिस भी स्ट्रांग हो रहा है और आपका सैक्रल चक्र भी स्ट्रांग हो रहा है। ये मैंने आपके ये कार्ड से बताया था करंट एनर्जी से। तो सैक्रल चक्र में आपकी डेवलपमेंट हो रही है, आपका एक्टिवेशन हो रहा है। वो कब हो जाएगा? जब आपकी शादी हो जाएगी तब। तो ये एंट्री आपकी सोलमेट की एंट्री आपकी ज़िंदगी में हो रही है। आप दोनों एक दूसरे से, यहाँ पे देखिए इन्फिनिटी का सिंबल है, तो आप दोनों टेलीपैथिकली कनेक्टेड हो, ये यहाँ पे कंफर्म हो रहा है। आप एक दूसरे से टेलीपैथिकली कनेक्टेड हो, 5D वर्ल्ड में आप एक दूसरे से कनेक्टेड हो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि एट प्रेजेंट अभी इस वक्त आप एक दूसरे के आमने सामने नहीं आए हो। अभी आने वाले दिनों में आओगे। और ये इंसान जो है आपकी, ये बहुत ही रिस्क टेकर इंसान होंगे, बहुत ही फेमस पर्सनालिटी, बहुत ही सक्सेसफुल इंसान, बहुत ही अच्छे मैनिफेस्टर, बहुत ही लॉयल इंसान। मतलब इसमें ऐसा है ना कि जो जैसा आपने मैनिफेस्ट किया है वैसा ही आपको इंसान आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। आप दोनों दोनों भी इमोशनली बहुत ही अटैच रहोगे। आप दोनों के ऊपर डिवाइन की जो है ब्लेसिंग्स रहेगी। आप दोनों एक दूसरे के साथ में 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया हुआ है और उसको नाइट ऑफ कप्स ने क्लैरिफाई किया है। ये क्लैरिफाई नहीं किया है, ये दोनों कार्ड ही एक साथ आए हैं। तो 10 ऑफ कप्स का कार्ड जो है फैमिली को दर्शाता है। फैमिली की तरफ से ये रिश्ता आपके पास आएगा, ये मुझे लग रहा है। और आपकी इसके साथ में फैमिली होने वाली है, घर आपका होगा, प्रॉपर्टी होगी, बच्चे होंगे, एक अच्छी फैमिली लाइफ जो एक नॉर्मल इंसान जीना चाहता है, एक नॉर्मल लाइफ, एक प्रॉस्परस लाइफ। तो ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी में होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए मुझे लग रहा है थोड़ा सा आपने पैसे के रिलेटेड जो कुछ भी निगेटिविटी झेली थी या फिर करियर वाइज आपने जो कुछ भी निगेटिविटी झेली थी, स्लो मूविंग एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसकी वजह से कन्फ्यूजन है, ये मुझे कार्ड से पता चल रहा है। इसके कन्फर्मेशन यहाँ पे मुझे ये 2 कार्ड से हो रही है। लेकिन ये कार्ड आपको मैं दिखाना चाहती हूँ, क्वीन ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। जहाँ पे भी आप हो, जहाँ जो भी करियर है आपका, वहाँ पे आपके फाइनेंसेस में और आपके लव लाइफ में आप एक अच्छे मुकाम पे जाने वाले हो, एक अच्छा मुकाम आप हासिल करने वाले हो, एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन आप हासिल करने वाले हो। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। एक सुंदर सुशील पार्टनर आपकी ज़िंदगी में आ रहा है जो आपका सोलमेट है। मतलब हायर लेवल सोलमेट या ये मैं इसमें नहीं जाना चाहती, लेकिन जो कार्मिक भी रहेगा तो कार्मिक सोलमेट रहेगा जो आपको समझने वाला रहेगा। स्पिरिचुअल इंसान, इंट्यूटिव इंसान, बहुत ही लविंग केयरिंग नेचर वाला इंसान और दिखने में बहुत ही खूबसूरत, जैसे आप चाहते थे उस तरह का इंसान आपकी ज़िंदगी में एंटर कर रहा है। सक्सेसफुल इंसान, जो भी आप चाहते थे, जैसा भी इंसान चाहते थे, आपकी ज़िंदगी में एंटर कर रहा है। तो ये थी मेरी रीडिंग। कितने हद तक रिजोनेट हुई कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में।